दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका को ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज से तगड़ा झटका मिला है। एजेंसी ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को AAA से घटाकर AA1 कर दिया है। साथ ही आउटलुक को भी नेगेटिव से बदलकर स्टेबल कर दिया है। मूडीज ने यह फैसला अमेरिका पर तेजी से बढ़ते कर्ज, लगातार भारी फिस्कल डेफिसिट और भारी ब्याज देने के बढ़ते दबाव को देखते हुए लिया है। वर्तमान में अमेरिका पर कुल कर्ज $36 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। दरअसल क्या कहा है मूडीज ने, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मूडीज ने शुक्रवार को देश पर बढ़ते $36 ट्रिलियन के कर्ज के कारण बढ़ती चिंताओं की वजह से अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को घटा दिया है। मूडीज के इस कदम से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स में कटौती करने के प्रयासों को झटका लगेगा, जिससे वैश्विक बाजारों में हलचल बढ़ सकती है। मूडीज का साथ ही कहना है कि अमेरिकी प्रशासन और कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि सरकारी घाटे और ब्याज खर्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए। यही कारण है कि अमेरिका की वित्तीय स्थिति लगातार धीरे धीरे कमजोर हो रही है। गौरतलब है कि मूडीज अमेरिका की रेटिंग को 1919 से AAA में बनाए हुए था। मूडीज इस रेटिंग को डाउनग्रेड करने वाली 3 प्रमुख क्रेडिट एजेंसियों S&P और फिच के बाद तीसरी सबसे लास्ट क्रेडिट एजेंसी है। मूडीज के इस फैसले के बाद से ट्रंप के करीबी लोगों ने इस पर भारी आलोचना दिखाई है। ट्रंप के पूर्व वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार और हेरिटेज फाउंडेशन के अर्थशास्त्री स्टीफन मूर ने इस कदम को अपमानजनक बताया है। साथ ही रॉयटर्स से कहा है कि अगर अमेरिका समर्थित सरकारी बॉन्ड AAA एसेट नहीं है तो और क्या है। वहीं व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशंस डायरेक्टर स्टीवन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए डाउनग्रेड पर प्रतिक्रिया देते हुए मूडीज के मार्क जॉन्डी की कड़ी आलोचना की है। साथ ही उन्हें ट्रंप का राजनीतिक विरोधी भी बता डाला है। हालांकि जॉन्डी ने इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। जॉनी मूडीज एनालिटिक्स के में मुख्य इकोनॉमिस्ट हैं। हालांकि 20 जनवरी को व्हाइट हाउस में अपनी वापसी के बाद से ही ट्रंप ने साफ किया है कि वो हर संभव प्रयास से बजट को संतुलित करेंगे, लेकिन प्रशासन द्वारा रेवेन्यू बढ़ाने और खर्च में कटौती करने के प्रयास अब तक निवेशकों को मनाने में विफल रहे हैं। साथ ही टैरिफ के माध्यम से सरकारी रेवेन्यू बढ़ाने के प्रयासों ने ट्रेड वॉर और वैश्विक मंदी के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं, जिससे बाजार में उथल-पुथल मच गई है। मूडीज के इस फैसले के बाद शुक्रवार को अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी देखी गई है। 2 ईयर्स ट्रेजरी यील्ड बढ़कर 3.993% पर पहुंच गई है और 10 ईयर्स की ट्रेजरी यील्ड भी बढ़कर 4.499% हो गई है। इस रेटिंग कटौती से अमेरिका की कर्ज लेने की कॉस्ट भी बढ़ सकती है। साथ ही मूडीज का यह कदम अमेरिका की वित्तीय नीति और खर्चों पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। आने वाले समय में अगर अमेरिकी सरकार ने फिस्कल डेफिसिट और कर्ज पर कंट्रोल नहीं किया तो इससे वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और अमेरिका की आर्थिक स्थिति पर और दबाव आ सकता है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि क्रेडिट रेटिंग में डाउनग्रेड इस बात के सबूतों को और पुख्ता करता है कि अमेरिका पर बहुत ज्यादा कर्ज का दबाव है। कांग्रेस को बस खुद को अनुशासित करना होगा, या तो रेवेन्यू बढ़ाने पर विचार करना होगा या फिर अपने खर्चों में कमी लानी होगी। आपको बता दें कि क्रेडिट रेटिंग में कटौती कॉम्पिटिटर फिच द्वारा डाउनग्रेड किए जाने के बाद की गई है, जिसने अगस्त 2023 में भी यूएस रेटिंग में एक पायदान की कटौती की थी। फिच अमेरिका की टॉप AAA रेटिंग को हटाने वाली दूसरी प्रमुख रेटिंग एजेंसी थी। इससे पहले स्टैंडर्ड एंड पुअर्स यानी कि S&P ने 2011 के ऋण सीमा संकट के बाद ऐसा फैसला लिया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।